अस्सलामुअलैकुम, मैं अफसर मैसूरी। नाजरीन इकराम, आज शहर मैसूर में वाक़ अजीज सेठ ब्लॉक सदर जनाब सैयद इकबाल साहब के दफ्तर पर आप पहुंचे हैं। आप सब लोगों को इस बात का इल्म है कि पिछले कई दिनों से जो है मैसूर शहर का मशहूर व मारूफ इलाका जिसे हलीम नगर कहा जाता है, जहां पर मुसलमानों की कसीर तादाद में आबादी है, वहां पर बहुत सारे मसले मसाइल पेश आ रहे हैं। आए दिन हम यूट्यूब के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए जो है अलग अलग वीडियोस जो है मंजर आम पर आ रहे हैं। इस ताल्लुक़ से हम जनाब सैयद इकबाल साहब के पास पहुँचे हैं, क्योंकि उसी ब्लॉक में ये मोहल्ला आता है जो अजीज़ सेठ ब्लॉक के सदर जनाब सैयद इकबाल साहब भी जो है उसके ज़िम्मेदार हैं। तो हम सबसे पहले आपसे सवाल करना चाहते हैं कि आए दिन जो है छोटी छोटी बातों को लेकर जो है दो लोगों के दरमियान जो नाइत्तेफाकी पैदा होकर जो है मसले मसाइल पेश आ रहे हैं, आप उस ताल्लुक़ से क्या कहना चाहते हैं? और ख़ुसूसन वहाँ की अवाम जो है कश्मकश में है, मतलब कन्फ्यूज़ है, उलझन में है, क्या कहना चाहते हैं सर आप? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं भी चंद दिनों से देख रही है जी, जो कमेटी के बारे में सदर क्या करे, किसी की स्कूटर में बुला लग जाते थे, कको बोलाल को मोहल्ले वाले को मुझे कंप्लेंट भी करे जी। मतलब कंप्लेंट करने के बाद पूरे मिल को सेनागर को वक्फ बोर्ड को भी भेज को ही सदर ऐसा सब काम कर को ही उनको सदर को न कहो जी। वो वक्फ बोर्ड के मसले में है, एक अच्छी बात है। उसके जिम्मेदार हलास तनवीर सेठ साहब भी, अब वक्फ बोर्ड के अंदर जो चेयरमैन गियरमैन कौन भी नहीं जी, तो अब जिम्मेदार हलास तनवीर सेठ साहब जिसके जी। एक तो मेरे 10 वाड़ा ही 10 वाड़ा के अंदर क्या भी मसला हुआ तो मैं जाना, और एक तो मैं ईदगाह वाला वार्ड नंबर 17 में हो समय जी, बेशक। क्या भी काम हुआ तो वार्ड के अंदर मैं अल्लाह तनवीर सेठ साहब को बोल को फंड होना क्या भी होना दिला रहा हूँ। मेरे वार्ड में बहुत से जगह कायमा भी चल रही है, पूरी जिम्मेदारी आप निभाते हैं इसकी। अब 10 वाड़ा में काम बोले तो भी अब अफू भी बुलाती है, उधर से सहीन शाह बुलाती है, उधर से इरफान भी बुलाती, सब हमारे कॉर्पोरेटर्स सब बुलाती। मैं जाना पड़ता, वो जरूरी भी है बेशक। साहब मेरे जगह में जाना पड़ता है, स्कूल के मसले हो, रोड में रोड दिला रही है तो मसले हो, कुछ भी हो ये काम के वास्ते मुझे जिम्मेदारी देखो ही अब मैं जाना पड़ता बेशक। इस वजह से वो अब जो हाजी साहब को है वो हाजी साहब एक हद तक कमेटी के हद तक को रहता हूँ। कमेटी के हद में तुम्हें वक्फ बोर्ड को देना, तनवीर सेठ साहब को बोलना तुम्हें मोहल्ले वाले क्या गलत है, मोहल्ले वाले बेट को तय करना, ये उछालना नहीं। ये उछालने से क्या हो रहा है बोले तो हमारी इज्जत हमें गंवा रही। अब वक्फ बोर्ड के मसले में क्या क्या है, किधर किधर है, तुम लोगों को सब मीडिया की तरफ से आ रहा है, बीजेपी वाले क्या तकलीफ दे रही है पूरे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के अंदर क्या हमारे ऊपर चल रहा है बोलो, ये लोगों को मालूम है, हमारी कौम को ही मालूम है। तो इस कमेटी की वजह से कौन की छकरी की बुला लग जाता था, क्या की बुला लग जाता था, उसका पर्सनल क्या बुला जाता था कि वो अपना जरूरत नहीं है, तुम्हें पकड़े तुम्हें बोले कंप्लेंट करना था कंप्लेंट करे, वो हद तक करेक्ट है। सोशल मीडिया में भेजना नहीं, तो उसकी एक जिम्मेदार है वक्फ बोर्ड है। तुम्हें पसंद नहीं है सदर, तुम्हें बाकायदा कानून के साथ तो उछालने की जरूरत नहीं है। ये उछालने से क्या आ रहा है, कहा कि तुम ना उन्हें तकलीफ दे को तुम्हें कर रही, उनको तुम्हें तकलीफ दे रही होगा उन्हें कर रही। ये मीडिया की तरफ से क्या हो रहा है, दोनों को भी, एक तो मोहल्ले का नाम खराब, एक तो कौम का नाम खराब, इदारे का नाम खराब। दूसरा क्या कहते तुम्हारे फैमिली के अंदर तुम्हारी फैमिली में 2 जने भी तुम्हें डैमेज हो रही, बच्ची का मसला रहेगा, शादी कर लिया ना उसका मसला रहेगा। ये मसले में क्या हो रहा है बोले तुम्हें लोगों को तुम्हारी इज्जत तुम्हें काट ले रही, मोहल्ले के अंदर सबको दिखा रही तुम्हें, मोहल्ले में हमारे साथ ऐसा चलिया, हमारे साथ मीडिया की तरफ से तुम्हें सब कहीं बता रही तुम्हारा पर्सनल। कमेटी के हद तक तुम्हें करना, कमेटी को काढ़ो, कमेटी को काढ़ो, कमेटी सदर तुम्हें पसंद है वो क्या बात करना वो तुम्हें जिम्मेदार से बात करो। लेकिन कमेटी में रजा को तुम्हें उन्हें सदर ऐसा बुला लग जाता था, सदर ऐसा करता था, को मीडिया की तरफ से बोले सो कहीं की गलती, ये बारे में मैं भी नहीं मानता। हाँ, सदर जो कल का सदर का स्टेटमेंट में देखा, सरासर उनकी भी गलत है स्टेटमेंट। अच्छा, तुम्हारी लड़ी कमेटी के हद तक जाना, तुम्हें पर्सनल बात करना है, तुम्हें उनको बोल लियो, फोना में कर लियो, कहते बात कर लियो, नहीं तो चुपके रह जाओ। तुम्हें उनका ले लगा को उन्हें भी जीने जगने का झगड़ा रहेगा, उसकी भी फैमिली रहेगी, तुम्हें वो पुराना उठा को बोलना तुम्हारी भी कहीं की एक जगह गलती, उन्हें तुम्हारी बच्ची के साथ करे वो भी गलती, तुम्हारे पेटा जल रही तुम्हें बोल रही, लेकिन तुम्हारी जो है तुम्हारी आपसी लड़ी में वक्फ बोर्ड को कहीं लगा रही, कमेटी के इदारे को कहीं लगा रही, तुम्हारे आपसी क्या है तुम्हें कर लियो, कमेटी के हद तक दोनों भी नहीं लाना। और तुम्हारा पर्सनल मैटर तुम्हें अल्लाह के वास्ते मीडिया के अंदर बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बोले तो समा का दिन ये मसले में क्या होता, तुम्हारे इज्जत में जा रही, सामने वाले हंस रही,
क्या बा हमारे खोम में ऐसे से भी काम चल रही है वो को कहीं की इजाजत नहीं। पूरा तुम्हारा चैनल की तरफ से कम 15-20 साल आदमी देखे रहेगा कल, इसमें क्या हो रहा तुम्हारी इज्जत हम तुम्हें काट ले रही। मैं दोनों से ही बोलूँ सो सदर के हद तक तुम्हें जो करना है वो कमेटी के इदारे को उसकी जिम्मेदारी उनको करो, उनको दियो, लेटर्स दियो। अब मंजे भी तुम्हें लाखों दिए बोर्ड के अंदर हमें जाकर कंप्लेंट कर कोई हमें सेना कर को दे कोई क्या एक काफी मंजे लग दिया। मैं अच्छी बात रही अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अल्लाह तनवीर सेठ साहब आने के बाद इसके बारे में मैं डिस्कस करता हूँ, कर को क्या बोलना बोलता हूँ, लेकिन तुम्हें इत्मीनान से रहो। क्या भी लड़ाया पंचायत तक जोनों को कौन की कर को तुम्हें पेट अंजना लगो तो उनके घर वाले को तकलीफ होती है सो ये सब काम करो ना को। मोहल्ले में अमन रहना, अमन बहुत बड़ी चीज है। क्या कि कमो पेश होगा एक जिम्मेदारों को होगा तकलीफ होगी तो मरते दम तक तुम्हारा नाम रहता होगा सीधा में। तुम्हारा फैमिली आगा तो इनके गुदन से उसे मार पड़ गा रहा है, उसके गुदन से क्या की होगा रहेगा को ये तुम्हारी वजह से आपको तुम्हारा 2 दिन का भी नाम डैमेज होता। ये काम नको करो। क्या है मसला बैठ को हल कर सकती है हमें, मोहल्ले वाले को बैठेंगे नहीं तो तुम्हें मोहल्ले वाले अल्लाह तनवीर सेठ साहब आने के बाद बैठो ऐसा है चेंज करना नहीं करना, नहीं कमेटी होना नहीं होना। कमेटी रखो तुम्हें खिदमत करना हो क्या भी नहीं है, बगैर तुम्हें ओहदे में बिना कमेटी के भी तुम्हें खिदमत कर सकती। तुम्हारा ओहदा नहीं रहा तो भी तुम्हारा ओहदा नहीं रहा तो तुम्हें खिदमत कर सकती भाई। खिदमत अब दूर जाओगे तुम्हें खबरस्तान कमेटी नहीं है, खिदमत कर रही नहीं वहां खिदमत दारा हो चल रही कर रही कमेटी रख लो मैं खिदमत करना क्या भी नहीं। अब मुझे पार्टी के अंदर जिम्मेदारी देखो मैं कर रहा हूँ, मुझे जिम्मेदारी नहीं दिया तो मुझे क्या कि एक मसला है तो मैं जाता हूँ, मुझे हो पोस्ट नहीं रहा तो मैं करना पड़ता। बेशक ऐसे सब चीजें रहती हैं। अल्लाह ताला उसकी खिदमत को देखो पसंद करता सो। तुम्हें क्या भी हिदायत इसमें रखो हो एक पोस्ट ले लो कुछ करना होगा भी नहीं रहता। खिदमत करना तुम्हारे दिल से तुम्हें काम भी कर सकती। मैं अब 17 मैच की खिदमत करना होगा नहीं मुझे 10 वारा देखो मैं पैदा होगा बड़ा होगा ईदगाह में उसो मुझे हलीम नगर भी जमता है, हनुमान नगर भी जमता है, ईदगाह भी जमता। मैं ये यहाँ का अब मेरी वार्ड 17 को जाओ तेरे सब मंजे हो गए। मैं यहाँ काम करना होगा जरूरी नहीं है, मुझे काम बोले तो मैं जाता हूँ। खिदमत के वास्ते अल्लाह ताला मुझे चुन को रहा तो मुझे खिदमत बाखता लेता है, मैं करना पड़ता है। तो ऐसे मसले में मैं 2 जने को भी सदर को भी पुराने खजांची को माजी खजांची को भी बोलता हूँ कौन भी किसके भी इसके वास्ते तुम्हारा नामा खराब कर लेगो, तुम्हारे पर्सनल मैटर मीडिया के अंदर बोलो न को। वो भी बच्ची कहेंगी अब शादी होने वाली रहेगी नहीं तुम्हारे साथ नई जिंदगी होती रहेगा नहीं तुम्हारे साथ जिंदगी वो नहीं अल्लाह जानने वाला। उसके बाद भी उसकी भी बच्ची की जिंदगी कहेंगी अच्छी होना है, उन्हें भी कहते जाको जीने वाली रही उसका नाम लेना उसका बोलना। सदर भी कहेंगे कल मैं बोल सदर साहब जो कल बात करे फैमिली के मैटर तक गलत नहीं करना वो बात। तुम्हें तुम्हारे ऊपर गलत फहमी लगा कोई वो गलत फहमी तुम्हें दूर कर लेना उसको। मई को उनकी बच्ची जाती थी मुझे बोले मैं ड्राप कर सही तो तुम्हें सिर्फ टोपी पहन को ही वो जिसे बिठा लग जा कोई ना गैर खम सभा का दिन तुम्हें ये मसला दूसरी तरह आया तो हम ना क्या होता है क्या फ्लैश होता है बहुत बड़ा मसला होता है, जात का मसला आता है। जात के मसले में ले लगा तुम्हें कमेटी का हक डाली उनको भी सलीस होगा उससे ये सभी चीज़ कहें कि तुम्हारे चैनल में ज्यादा से ज्यादा हमारे कौम है देख रहे फर्क पड़ रहा नहीं हम ये करना चैनल में इसमें बोले तो खैर कौम देखे तो कहें कि एक जगह हमारे इदारे को भी डैमेज है हमारे वक्त को भी डैमेज है, तुम्हें कमेटी में खिदमत करे ना उनको भी डैमेज और मोहल्ले को भी डैमेज। इत्मीनान से रहो, जो भी करना है अल्लाह के ऊपर सौंपो, उसके जिम्मेदारों को सौंपो, अल्लाह सबके साथ अच्छा करता है। मोहल्ले के अंदर तुम्हें आपस ही लड़ लेना तुम्हारा उन्हों बोलना उनका इसमें लड़ी होती है फसादात होती है, फसादात नको। हमारा फैसला कौन क्या को करना खैर को हम जाको टेस्टनामे बैठना हमें टेस्टनामे मसले हल करना हमारी इज्जत पूरी हमें काट ले रही ये सब कामा नको बोलाल को। जो कल मालूम हुआ देखा स्टेटमेंट है मैं शुरू से उनके भी स्टेटमेंट देखता था उनको भी बोला स्टेटमेंट दोनों को मैं सदर को भी बुला को बोला था सदर साहब तुम्हें स्टेटमेंट क्या भी देना नहीं पेंडिंग करो। कल उन्होंने क्या कि भड़क को उनको क्या कि सफाई पेश करना था, उनकी सफाई पेश करो नको करो नहीं मैं सफाई पेश करना जरूरी तुम्हें नहीं तो तुम्हें प्रूफ भी कराना तुम्हें बेकसूर को साबित करना तुम्हें इसके बारे में तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें बेकसूर रहे तुम्हें साबित करना तुम्हारे साथ पूरा मोहल्ला था जब बेशक। लेकिन तुम्हें क्या अगर तुम्हारी फैमिली का मैटर तुम्हें पर्सनल मैटर इसमें नहीं बोलना करो समय तुम अब कहें कि तुम्हारे ऊपर आंच आ गया तुम्हारे ऊपर तकलीफ हो गया तुम एक जिम्मेदार है तुम्हें वो साबित करना जरूरी बेशक उसमें डाउट ही नहीं तुम्हारा तुम्हें बोल सकती तुम्हें नहीं बोल रहा हो क्या भी होल्ड नहीं है वहां तुम्हें गलती नहीं करी तुम्हें साबित करना मैं चोरी नहीं करे बाद मुझे किसका भी डर नहीं मैं साबित करना सोच मैं चोर नहीं करूँ बोला को कानून को भी साबित करना मैं मोहल्ले में भी साबित करना। अब सदर साहब एक जिम्मेदार है बोला को सदर साहब का वीडियो पकड़ को डाले सदर साहब एक मोहल्ले के एक मामूली आदमी रखो एक धंधे वाले रहते डालते थे नहीं कोई भी ऑब्जर्व नहीं पूछ सकते हक भी नहीं है उनकी पर्सनल लाइफ हो
मैं सियासत में मेरा पर्सनल लाइफ को किसी भी लेना देना नहीं है भाई। मैं एक कमेटी का ईदगाह जब मस्जिद का एक जिम्मेदार हो तो नहीं होने की अदमियां भी देखती, होने की अदमियां भी तुम्हारे ऊपर निगाह रखे रहती। इसके बारे में तुम्हें बच करो नहीं। अब मैं एक सियासतदार, मैं अब कार में जाता हूँ, मीटिंग को जाकर आया मैं, सर नಮಗೆ नाश्ता मर्सी को अब बोले, अब उन्होंने सब पूरे लेडीज गिडीज सब थे, पूरे 25-30 जने आकर मैं नाश्ता करे। मुझे कौन भी नहीं पूछ सकता, आप मैं कहीं को उनको लेडीज को कार में बिठा लेकर पूछ सकता है पार्टी। लेकिन हिदारे का रहता ना, उन्हें बहुत संभल को चलना, बच को चलना, ये एक जिम्मेदारी उनकी। ये जो मस्जिद एक कौम का इदारा मिलता सो, अल्लाह की मर्जी से मिलता सो, अल्लाह पसंद करके तुम डालता सो, सुनता सो। तो अल्लाह जब तुमने चुनिया बात, तुम्हें बाकायदा वो चीजों से बच करो ना, कि तुम्हारे ऊपर गलत तुम्हें नहीं, गलत ही नहीं, वो हमें नहीं जानने, हमने मालूम भी नहीं है, जानने वाला मालिक, लेकिन तुम्हें उसके बारे में साबित करना, सच्चाई देना तुम्हारा फर्ज है। तुम्हें सफाई देना तो उसके बारे में नहीं देना को नहीं है, लेकिन सफाई के अंदर तुम्हारे पर्सनल मैटर खोल लेने को जो तुम्हारी सफाई को कौन की लेडीज से क्या की पर्सनल एक 4 मोहल्ले के जिम्मेदार कौन सही है, उनको बुला वो बच्ची को कौन छगरी बिठा लेगा तुम्हें, तो मैं जानता हूँ कि वो बोल सकती हूँ तुम्हें क्या आप भी तुम्हारी सफाई नहीं देना होगा, नहीं चाहिए भाई, कोई नहीं बोल सकता। मैं साबित करना तो मैं सफाई देना ना, वो तुम्हें बोलो। लेकिन मैं तुम ना दोनों को भी बोल रहा हूँ, अवैस को भी बोल रहा हूँ, सदर साहब को भी बोल रहा हूँ, कमेटी वाले को भी बोल रहा हूँ, और खुसूसन अवाम को, हमारे हलीम नगर के अवाम को उनसे गुजारिश कर ले तुम्हें इन लोगों का 2 जने का भी क्या भी चीज हमें जौनों को तुम ना तकलीफ है तो कौन भी आते नहीं, इनके पर्सनल मैटर को भी जौनों को उससे कानून के उन्होंने सबसे बड़ा कंप्लेंट देखो ही, बाकायदा कोर्ट वगैरह कोर्ट है, सब है। ये पर्सनल मीडिया में खोदना, मीडिया में बोलाना, कौन की उसके गुदन से मैं एक स्टेटमेंट आऊँ, एक स्टेटमेंट अभी दोनों को तुम ना मैं एक जिम्मेदार होगा, तुम्हारा एक ब्लैक परसेंट, एक तुम्हारा मोहल्ले का बच्चा समझ को, तुम ना हलीम नगर वाले यहाँ से 2 जने से भी, सदर से भी, अवैस से भी बोल रहा हूँ, गुजारिश करो ये पर्सनल मैटर खोलो को, आराम से रहो। मोहल्ले वाले को भी तुम्हें आंख बदल लेने को, मोहल्ले वाले को भी बोल को उनको भी बुरे करो को, किसी को बुरे करो को, सब मिलजुल को रही है। तुम्हारा मसला है कमेटी का क्या, सदर हमारे अल्लाह तनवीर सेठ साहब आने के बाद उन्होंने वक्त के जिम्मेदार रही, मोहल्ला भी उनको, उनका ब्लॉक, उनका एरिया नरसिंह राजा क्षेत्र उन्हें क्या डिसेटमेंट करती, वो डिसेटमेंट पर मैं कायम रहेंगे। तुम्हें कोई भी क्या भी इसके बाद स्टेटमेंट डालो को, मैं सबको कमेटी वाले को खास तौर पर बोल रहा हूँ, क्या भी करो ना को, कमेटी में उनको काम नहीं करना को लेटर देखो ही वक्त बोर्ड से, वो मुझे भी मालूम, मैं भी पूछा देखो ही उन्होंने क्या भी काम नहीं करा रही, तुम्हारी जगह तुम इत्मीनान से आराम से रहो। अब 2 महीने छोड़े तो रमजान आ रहा, इत्मीनान से, रमजान का तकाजा है, शाबान की इधर है, वो सब सोच को तुम्हें इत्मीनान से आराम से रहो। अल्लाह रसूल के वास्ते कौन भी लड़ाई पंचायत जनों को मैं फिर एक बार तुम ना अल्लाह और अल्लाह के रसूल का वास्ता देखो बोल रहा हूँ, तुम्हें इत्मीनान से 2 जने भी रहो। आने के बाद साफ बैठ को बात करेंगे, नहीं तो रमजान के बाद एक बैठ को एक कमेटी क्या करना किधर करना एक मसला करेंगे। जब तक तुम्हें कोई भी किसी भी कह करो को, आने वाले इबादत का दिन महीना आ रहा, इबादत करेंगे, आराम से रहेंगे, इत्मीनान से, सब भाईचारे से रहेंगे। हमें हमारे कौम को तकलीफ देने के काम करो को, कहीं की एक जगह हमारा डैमेज हो रही है, हमें हमारे वक्त के बारे में बहुत हमें डैमेज हो रही है, ये सब चीज़ें नहीं होना को। मैं स्टेटमेंट में नहीं देना चाहता था, जरूरत नहीं थी मुझे, लेकिन फिर भी क्या करूँ, हर दिन जो है इनो बोल रही आप इसमें भी थे, मेरे पास से कम 50-60 आदमी आए थे, आपको रकम के बातें करे, वो भी सुना मैं, लेकिन नक्को को उनको भी समझाया, 2 जना को भी समझा को स्टेटमेंट आप दोनों को। फिर कल एक सदर साहब स्टेटमेंट दिया है, कहीं एक जगह उनके हद तक उन्हें स्टेटमेंट देना था, वो उसके बारे अवैस के बारे में बोले, फैमिली के बारे में बोले, वो कहीं की जगह मुझे भी खराब दिखा। मैं उनको फोन करके भी पूछा, कहीं को भी तुम्हें पर्सनल से भी खोल रही सो को, नहीं कहीं कि मेरा पेट जल गया, कहाँ से हुआ उस समय बोलिया नहीं देना स्टेटमेंट को, मैं उनको भी बोलिया नहीं देता था मैं, ऐसा होगा को मेरा पेट जला, मैं बोलिया भाई सब जगह गालियाँ खोजा दे रही मुझे पीछे वर्ग बोले, उनको भी समझा कहूँ, अवैस को भी समझा रहा हूँ मैं, अवैस इत्मीनान से रहना, कोई से भी स्टेटमेंट नहीं देना, तुम्हारे आपस से खत्म करना, इसके बारे में बैठ को रमजान के बाद की बीच में कि क्या तुम्हारा सेटलमेंट करना, तुम्हें सब मोहल्ले में इत्मीनान से रहना, वो काम मैं करा को देता हूँ। मेरे ऊपर अगर भरोसा रहा तो चुप इत्मीनान से सब भाईचारे से रहो। तुमने नहीं हो रहा है, तुम्हें देख रही नहीं, चले आओ तुम्हारी जगह, उनको नहीं हो रहा उन्हें भी उनकी जगह चले आते, नहीं हमने क्या भी नहीं, हमने देखना भी पसंद नहीं है, खत्म कहानी, तुम्हारी जगह तुम्हें रहो, उनकी जगह उन्होंने रहे, इत्मीनान से रहो। बोल रहा हूँ नको भाईचारा खत्म कर ले रहो। और एक बात बोलता हूँ, अब तुम एक मर गया नहीं, सदरिच मर गया, कौन की मर गए, तुम्हें उनकी मौता को जाना नहीं जरूरत है, नहीं कौन भी मोहल्ला है, मोहल्ले में कौन खट्टा रंधे, मीठा रंधे, बुरा रंधे, अच्छा रंधे, कम से कम उन्हें मरगा तो उसकी मौता को तो भी जाती है हमें लोग, ये हमें सोचना जरूरी। नको खत्म करो, आपस की दुश्मनी खत्म करो, साहब बांधे साहब है बात बैठ को बात करो, क्या करना एक नतीजा काटेंगे, सब मिलजुल करो, तुम्हारी जगह तुम इत्मीनान से रहो, किसी भी तुम्हें भी बोलो को उन्हें भी बोलना, यथाच मेरा बोलना
अगर तुम्हें मुझे रत्ती भी कौन भी, अगर तुम्हें हलीम नगर वाले, कमेटी वाले, अवे सब मुझे इज्जत देते रहे तो यहाँ कोई मसला बंद करो। मैं आने वाले दिनों में क्या करना, किधर करना, बोल को इंशाल्लाह सबको इत्मीनान से रहने के वास्ते साहब आने के बाद मैं बोल को क्या कराना इसका मसला हल कराता हूँ। जब तक भाईचारे से रहो पता। फिर एक बार बोल रहा हूँ, हलीम नगर के पास है, मेरे से कुछ स्टेटमेंट में गलती रही तो भी मुझे माफ करो, लेकिन मुझे भाईचारा होना जरूरी। काम भी दूसरी जगह मसले कहीं की गलाटे हुए, क्या किए हुए, उन्होंने लड़ लिए, बुराया, ये सभी काम नक्को देंगे को। हमारी वार्ड में, हमारे मोहल्ले में, मेरे ब्लैक में अमन से रहने को मुझे बहुत खुशी होती है। हमारे भाईचारा आया तो हमने बहुत खुशी होती है मुझे। मैं आपसी छोड़ डालो भाई, आपसी दुश्मनी कब तक रख लेती है। हमें एक सेल्फ खड़ को नमाज पढ़ना चुकता नहीं हमारा, क्या करते भी हमें नमाज पढ़ना चाहिए। नहीं हुआ तो भी हमें एक सच में आपको नमाज पढ़ना पड़ता है। ये सोच को हमें कलमे वाले की जुबान से हमें कलमा पढ़ने वाले को तो बिल्कुल हमारे आपसी दुश्मनियां खत्म करो। मैं सबको भी गुजारिश करूं, कोशिश तो पार्टी का रंदे, पार्टी लेना देना नहीं है इसमें, लेकिन पहले हमें मुसलमान, हमें कलमा पढ़ने वाले, हमारा सरकार जो हम ना बोल कोई आपसी हमें मिलको रहेंगे वो भाईचारा हम ना मिल गया तो बस। अब देखो इस्तेमा चलिया, वहां भी चलिया, यहाँ भी चलिया। अब 19 तारीख को सुन्नी जमात का भी इस्तेमा है, सब मिलती। ये है इस्तेमा, हम ना कहीं को बोलो मिल रहा सो, हमें मिलने, हमें एक खोने के वास्ते इस्तेमा आ रही सो। हमें क्या भी इस्तेमा करो तुम्हें करो, हम ना अल्लाह ताला उनके दिमाग में डाल को हमें एक को रंदे कहो बोल को इस्तेमा हो रही सो। हमें इसके बारे में तवज्जो दिले बस। क्या अफसर भाई? जी सर, बहुत बड़ी बात। इस्तेमा कहीं को रहा सो बोलो, मगर सब जने जारी, हर सब जने जारी ना, इसमें सुन्नी ना तबलीग कोई नहीं, सब मिलको इस्तेमा करी। कितनी खुशी हो रही है मालूम है, बहुत खुशी हो रही है। हमारा भाईचारा यहाँ है सो। हमें क्या कहो बोला तो कलमा पढ़ने वाले को प्रूफ फरा सो, हमें कलमा पढ़ने वाले वहाँ। अब मुझे नहीं होने वाला आदमी भी आपको चाय बना कर देता, मैं जाके पीता हूँ, तुम्हें भी आके पीती। ये क्या भी इसमें बुराइश नहीं है, एक होने का मसला है। दिखा रहा अल्लाह तुम्हें एक हो जाओ, एक प्लेटफॉर्म पाओ, तुम्हें कलमे वाले हो जाओ बोला। हमें कलमे वाले नहीं हुए तो कहीं की एक जगह गलत दिखता, हमें सब एक हो चलेंगे। 19 तारीख को सुन्नी जमात का भी इस्तेमा है, उसमें भी ज्यादा से ज्यादा आदमी जमा हो। निमरा मस्जिद ग्राउंड में राजू नगर में माशाल्लाह, वहाँ भी खिदमत करो। क्या होना, एक दिन का इस्तेमा है, ऐसा चाहने वाले दिना में 2 दिन 3 दिन ऐसा जाते रहता, अच्छा रहता। मैं एक प्लेटफॉर्म पाती, कहीं कि सब अल्लाह की मर्जी। ख्वाजा गरीब नवाज की दुआ, सरकार की दुआ होगी है, उस तरह में एक होने का वक्त आ गया, एक को चलेंगे। आपसी मामले बंद करो, आपसी दुश्मनी खत्म करो, मिलजुल करेंगे हम। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सैयद इकबाल साहब। जिस तरह अजीज सेठ ब्लॉक सदर जनाब सैयद इकबाल साहब ने अपनी जो भी बातें थी खुसूसन हमारे हलीम नगर की आवाम और वहाँ के जिम्मेदारों के लिए जो है कही हैं। आप सब लोगों को इस बात का इल्म होगा, हलीम नगर एक बहुत बड़े वली जो है वहाँ पे आराम फरमा रहे हैं, उन्हीं के नाम से मंसूब एक इलाका बनाया गया है। हमें वहाँ पर बहुत ज़्यादा एहतरामन और बहुत ज़्यादा इज्जत कर कर जो है वहाँ पर रहना चाहिए। और भाई पुराने दिन के बड़े छोटा तब सुन को आंख उतरते थे। सुभान अल्लाह, ये क्या भी ताज्जुब नहीं हो सकता। सुन को, लेकिन हमें देखे नहीं, लेकिन सुनने को मानना पड़ता। हमारा ईमान सुन को ईमान ले लगा कोई सो सरकार हम सुन को ईमान। मैं बहुत से इतना कि वो हलीम नगर की स्टोरी मालूम कह रहे तुझे, हलीम नगर में परियां उतरते थे, तो ऐसा बोलते थे। आज उस जगह में आवाम है हमारी, उनके दुआया ही वहां, इत्मीनान से रहो। वैसे कई परियां का तो बोले तो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ही उतरना सुनो, तो वैसी जगह उतर कोई कितनी अमन रहा सो एरिया में, नहीं अमन रहना सो वहां, अमन से जिंदगी करना सो वहां, और सबको रोजी पाने, सब कमाने वाले चीज हो, रोजी चला रोजी रहा। किसी को अल्लाह ताला हलीम नगर में कोई गरीब को बोल को नहीं, लेकिन हस्बे मबूल कमा ले को, आराम से उनकी फैमिली पाल ले को, अच्छे से जारी वहां वैसी जगह वहां दुआ हो को है, और तुम्हारा रोजी पानी को भी क्या भी तकलीफ नहीं, और एक अच्छे बुजुर्ग को आराम फरमा रहे, इबादत कर कोई वहां, तो हमें खुशनसीब वहां नहीं सुनो, ऐसा है। जी सर, जिस तरह आपने बताया मोहतरम, हमें बहुत सारे अलग अलग इलाकों को जाकर हैं, मगर हलीम नगर जो तरक्की कर को है, वहाँ की मस्जिद होंदे, वहाँ मदरसा जो अली जनाब अलहाज तनवीर सेठ साहब के हाथों जो है उसका इफ्तिताह हुआ, तो माशाल्लाह हलीम नगर की आवाम जो है उसे बरकरार रखो, उसे डेवलपमेंट कर को है। मैं अक्सर जाते रहता हूँ, मेरा घर का मेरा इलाका हनुमत नगर हलीम नगर ज़्यादा दूर नहीं है, दूसरे इलाकों से यहाँ के इलाकों में जो है डेवलपमेंट भी हो को है।
रास्ते होंदे नहीं अब पार्क जो भी है। उससे क्या करें 1.5 करोड़ रुपए सैक्शन करा हूँ मैं माशाल्लाह। साहब को बोल को पूरा खाली माइनॉरिटी को देना करे 1.5 करोड़ हमें वो रोडा पूरे कंक्रीट के रोडा बहुत पूरे गलियां बना कोई। कंक्रीट है पूरे खंबे सब गिर जा रही मैं चीज सर्वे करा को मैं इंजीनियर सब बुला गया था मुझे भेजे थे सब जाको क्या हो किधर देख को पूरे चेम्बर आएंगे पाइप चेंज करा को पूरे रोड कंक्रीट आएंगे दला को खंबे सब नहीं दला को वो पीछे के झाड़ा से भी निकालने करा को KSRTC को वो ऑटोमेटिक आया था आने वाले दिनों में हमारा यहाँ बस स्टैंड हो रहा सबर बस स्टैंड हो रहा तो हलीम नगर की वैल्यू भी कहीं कहीं जगह अच्छे पैमाने पर जाती है ऐसी जगह अमन से रहो। जी सर, जिस तरह एक और बात भी यहाँ पर सामने आ रही है मोहतरम, हलीम नगर जो है यहाँ पर खुसूसन मुसलमानों की ज़्यादातर आबादी है। तो सब लोग जानते हैं हलीम नगर जो है मुस्लिम इलाका है, मुसलमानों की आबादी है। सही बात। तो हम लोगों को जैसा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, तो हम लोगों को मिलजुल कर रहना चाहिए। हमारी तरफ से यानी मेरी न्यूज़ की जानिब से एक और बात यह है कि आज के दिन के बाद से मैं किसी ऐसी न्यूज़ नहीं करूंगा जिसमें ना इख्तिलाफात हो। बेशक सही बात, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। सही बात। अगर न्यूज़ को बुलाएंगे मस्जिद की तरक्की हो रही है तो मैं जाऊंगा बेशक। मस्जिद में नात खिरात बच्चों का कुछ भी बच्चे पढ़ लिख को हिसाब क्या कुछ कंपटीशन है या कुछ प्रोग्राम कर रही तो मैं जाऊंगा। मगर हलीम नगर के अंदर आप लोगों के सामने भी बात बताता हूँ, किसी के खिलाफ अगर बोल रही हैं या किसी के उनके खिलाफ इनो बोल रही हैं तो मैं नहीं जाऊंगा। अफसर भाई तुम ना मैं और मेरे से एक जी। तो बोल रही माशाल्लाह बहुत सही बात। काम भी मैसूर के एनआर क्षेत्र के अंदर होते काम भी होते हैं हमारे अदमियां लड़ ले रही को बोले तो तुमना भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो न्यूज नको डालो। सही बात नहीं, किसी के ऊपर अगर जुल्म हो रहा है 100% में जुल्म हो रहा तो डालो। मैं मस्जिद के बारे में बोल रहा हूँ, मस्जिद के बारे में अगर वक्फ का इदारा है इनो लड़ रही तो मुझे वहां नहीं चाहिए, नहीं जाना। अगर कौन की जमीन लूट ले रही ये कर डाल रही वो कर डाल रही वो तुम्हारा दिखाना जरूरी है, मुझे सच्चाई दिखाना है। मस्जिद इदारे का बाहर में लड़ ले रही कमेटियां के बारे में लड़ ले रही उस जगह नहीं भी नहीं जाते मैसूर क्षेत्र के नहीं तुम्हें काम भी आजू बाजू भी जाती तुम्हें मैं देखो तुम केरला को जाते वैसी जगह काम भी तुम्हें जाओ ना को डालोस ना को। जी सर न्यूज बोल रहे आज माशाल्लाह हलीम नगर के ताल्लुक से बताता हूँ। अब आगे जाकर जो है तरक्की का काम हो रहा है, मिलाद उरूस जो भी दूसरे काम होती हैं मैं इंशाल्लाह आता हूँ। आप नहीं बोला तो भी मैं हाजिर रहता हूँ, मगर किसी के खिलाफ बोलना या किसी को गिराना या किसी को चढ़ाना इस ताल्लुक से मैं अफसर मैसूरी मैं मेरी न्यूज़ चल रही। यही आखिरी न्यूज़ है इंशाल्लाह। जनाब सैयद इकबाल साहब जो अजीज़ सेठ ब्लॉक सदर हैं उन्होंने दोनों के लिए भी जो है बड़ी ताकीद की है, अवाम से भी जो है बहुत अच्छी बात की है। और इसी तरह आप हमारी इस न्यूज़ चैनल को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप लोगों की क्या राय है, जनाब सैयद इकबाल साहब जो अजीज़ सेठ ब्लॉक सदर एक बहुत ही गौर व फिक्र लेकर जो है इन सब चीज़ों को एक मजमुआ तौर पर जो है बात कर जो है इन दोनों के दरमियान किसी किस्म का कोई भी जो है ना इत्तफाकी ना हो, इसको लेकर जो है नो अपनी फ़िक्र से अपना वक्त निकाल को यहाँ पर बैठे। और मुझे भी बड़ी खुशी हुई कि बीच में जनाब सैयद इकबाल साहब आकर जो है इस मसले को हल कर। कोई भी नहीं आता, सिर्फ हंसते, मेरा न्यूज़ में देख ले के मुझे फ़ोना करते, अवैस क्या बोलिया सदर क्या बोले, खाली ये पूछते, मगर बीच का रास्ता निकाल को इसे अमन लेंगे, इसे जो है बराबर उसके सही इस पर जो रास्ते पर लेंगे, ये कोई भी नहीं चाहते। सिर्फ मज़ा लेने वाले हैं बहुत सारे, इसीलिए मेरे व्यूवर्स भी ज़्यादा हैं, मज़े लेते। तो ये नहीं चाहिए, ऐसी चीज़ों में जो है इजारा में नहीं करना। आप लोग जो हैं इसका हंसी मजाक ना उड़ाएं। ऐसी बातें जब भी होती हैं हमारी भी गलती है, हमें भी जाकर जो है उनसे डालते हैं। अगर मैं नहीं गया तो, अगर मैं आवेश की तरफ से या दूसरों की तरफ से ले लिया, अगर उनके अपोजिट में मैं नहीं गया तो सब लोग बोलेंगे अफसर मैसूरी को जो है उन्हें खरीद लिया होगा, हमारी बात सुनने के लिए नहीं आ रहा। ये भी हमारे ऊपर जो है इल्जाम लगता है साहब। अब हमें वहां गए तो क्या बोलते हैं, वो दोनों में लड़ा रहा है नहीं करके बोलते हैं। अब फिर हम किसका सुनना भाई। ऐसे बहुत सारे मसले हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह हम सबको, आपको, हमको, सबको नेक हिदायत और नेक तौफीक अता फरमाए। और इसी तरह आप हमारी इस न्यूज़ चैनल को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हुए आपकी क्या राय है, जिस तरह सैयद इकबाल साहब ने अपनी बात कही उसको लेकर आप हमें अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पेश करें। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।